आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कानपुर देहात की। कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग की कई खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल एक बुजुर्ग शख्स को शरीर को फालिस मार गया और उस बुजुर्ग शख्स का बेटा इलाज की आस में सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग बाप को ले गया, लेकिन अस्पताल में उसे स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। लिहाजा वो बुजुर्ग बाप को गोद में उठाकर अस्पताल में घूमता रहा, लेकिन ना ही उसे स्ट्रेचर मिला और ना ही डॉक्टर। रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इसी पर करेंगे चर्चा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां पुष्पेंद्र नाम का युवक अपने बुजुर्ग पिता का इलाज कराने आया था, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तो छोड़िए साहब, चलने फिरने को मोहताज बुजुर्ग मरीज को अस्पताल में स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। बुजुर्ग मरीज की आंखें डॉक्टर की तलाश कर रही थी और पीड़ित मरीज को गोद में उठाए बेटा स्ट्रेचर ढूंढ रहा था, लेकिन बीमार बाप और बेटे के हाथ मायूसी ही लगी। पिताजी को खालिश मार गई थी तो इसलिए अस्पताल में दिखाने लाए, नहीं स्ट्रेचर नहीं मिला था। नहीं देगा लेकर गए थे तो महिला थी, कह रहा ये इधर नहीं हो पाएगा। नहीं, महिला कह रही थी वो जब डॉक्टर आएगा जब होगा, नहीं तो नहीं होगा। दरअसल बुजुर्ग रामलाल के अचानक हाथ और पांव काम करना बंद कर दिए, जिसके बाद परिवार के लोग मरीज को लेकर शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, इस उम्मीद में कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से बुजुर्ग ठीक हो जाएगा और अस्पताल में इलाज भी फ्री होगा। लेकिन सरकारी अस्पताल तो राम भरोसे ही चल रहे हैं, जहां ना तो स्ट्रेचर है और ना ही डॉक्टर। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर कानपुर देहात के जिला अस्पताल की है, जहां पर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का सितम जारी है। तस्वीरों में देखिए कि डॉक्टरों ने एक मरीज को ग्लूकोज की बोतल लगाकर मरीज को वार्ड में भेज दिया, लेकिन इस दौरान मरीज के साथ कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद नहीं था। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा कितना लापरवाह है, जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर कब होगी लापरवाह सिस्टम पर कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, AMP नेटवर्क। वैसे तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्वास्थ्य महकमा अच्छा चल रहा है, लापरवाह लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कानपुर देहात के 2 अस्पतालों की तस्वीर हमने दिखाई जो कि सरकारी अस्पताल हैं। यहां पर जनता बहुत उम्मीद के साथ पहुंचती है कि यहां पर डॉक्टर साहब मिलेंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब तो छोड़िए, यहां पर मरीज को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ है। यह मामला कानपुर देहात के शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। वहीं दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो कानपुर देहात के जिला अस्पताल की है, जहां पर डॉक्टर साहब ने मरीज को ग्लूकोज की बोतल तो लगा दी, लेकिन उस मरीज के आसपास कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आया। दरअसल बोतल लगाने के बाद जो मरीज है उसको उसके तीमारदार दूसरे यानी कि डिपार्टमेंट में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन इस मरीज के पास कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जो है वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि कानपुर देहात में क्या मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से यहां पर स्वास्थ्य महकमा जो है वो लापरवाही बरतता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर देहाती छोड़िए, और भी जो तमाम अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हाल नजर आता है। डॉक्टर सही तरीके से मरीज से बात नहीं करते हैं, तो कहीं ऐसा भी होता है कि मरीज के साथ डॉक्टर मारपीट गाली गलौज करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि इन लापरवाह लोगों पर जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो लगातार कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है उसमें सुधार अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। कानपुर देहात में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहां के हालात जो हैं वो कुछ इसी तरीके से हैं। हमारे बगल में आप तस्वीरें देखिए, ये जिला अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आ रहा है। तीमारदार के हाथ में ग्लूकोज की बोतल है, कोई भी यहां पर अनहोनी हो सकती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दरअसल जब कोई घटना हो जाती है तो बड़े बड़े अधिकारियों को जब एएमवी नेटवर्क यहां से फोन करता है जवाबदेही के लिए, तब महज एक चीज कह दी जाती है कि इस पर जांच की जाएगी। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गौरव शुक्ला, ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी हम तमाम तस्वीरें ऐसी चला चुके हैं, दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को। फिलहाल कार्रवाई होती है जब इस खबर को चैनल प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है। क्या कुछ पूरा मामला है अभी तक? क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान लिया है क्या? गौरव, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। हमारे साथ पीड़ित जुड़ गए हैं, सोनू जिनका नाम। सोनू, आवाज पहुंच रही है आप तक? सोनू, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हो। सोनू, क्या हुआ था आखिर उस दिन? आप अपने पिताजी को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां पर ना डॉक्टर मिला ना ही आपको स्ट्रेचर मिला। जब यहाँ से मैं गया था तो वहाँ पे बाइक से मैं अपने पिताजी को लेके गया था जी। तो मैंने गेट पे उतारा तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने ये कहा कि गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके आओ। तो मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की तो जो मुझसे बड़ा भाई था जी, उसने पिताजी को गोद में उठाया। तब कोई नहीं पूछने आया कि आपको स्ट्रेचर चाहिए कि क्या चाहिए। तो इसके बाद हमने कहा कि वो सर पिताजी को फॉलिस मार गई है तो इसके लिए इलाज कराना है। तो वहाँ लेडी डॉक्टर थी, बोली जेंट्स डॉक्टर आएंगे तो आपका देखेंगे। और 10:38 हो चुका था। इसके बाद जब हमने कहा अभी कौन से कमरे में देखेंगे तो बोली 12 नंबर में देखेंगे। वहां गए तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं उपलब्ध था। इसके बाद हमने बताया कि पुलिस मार गई तो बोले इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, कानपुर को जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मोहित अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं, समाज सेवी हैं। मोहित अवस्थी, ये जो तमाम मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, आप वैसे जनता की तमाम हेल्प करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही अब देखने को मिल रही है। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाएंगे? मोहित अवस्थी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगातार लापरवाही हो रही है स्वास्थ्य केंद्र पर। जी जी। और डॉक्टर भी समय से आते नहीं है, मरीज जाते हैं भटकते रहते हैं लेकिन डॉक्टर मिलते नहीं। और मरीज जो है बेचारे असहाय जो होते हैं, जो चल नहीं पाते, उनके लिए स्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं हो पाता समय से। वो बेचारे गोद में किसी का सहारा लेके पहुंचते हैं अंदर तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का। तो आप गौरव शुक्ला से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से हमारी टीम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें जिले के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जिले में क्यों बरती जा रही है। आखिर जिन अस्पतालों को सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए मुहैया कराया जाता है, करोड़ों रुपए का फंड पहुंचता है, वो अस्पताल क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? आखिर वो डॉक्टर क्यों समय से अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं? तमाम बड़े सवाल हैं इस वक्त जो इस गौरव शुक्ला जुड़े लापरवाही अब देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप से भी हैं मोहित अवस्थी, ये जो तमाम मामले। मोहित अवस्थी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगातार लापरवाही हो रही है स्वास्थ्य केंद्र पर। जी जी। और डॉक्टर भी समय से आते नहीं है, मरीज जाते हैं भटकते रहते हैं लेके पहुंचते हैं अंदर तक। लगातार जारी है। ऐसे में अब बड़े सवाल ये खड़े होते हैं, क्या मरीजों की जिंदगी के साथ यहां पर डॉक्टर जो धरती के भगवान कहे जाते हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं? के लिए हमने बात की, लेकिन डॉक्टर ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। डॉक्टर वहां पर मौके पर एक्चुअली मौजूद ही नहीं था। गौरव शुक्ला से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से हमारी टीम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें जिले के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जिले में क्यों बरती जा रही है। आखिर जिन अस्पतालों को सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए मुहैया कराया जाता है, करोड़ों रुपए का फंड पहुंचता है, वो अस्पताल क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? आखिर वो डॉक्टर क्यों समय से अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं? तमाम बड़े सवाल हैं इस वक्त जो इस वक्त एएमवी नेटवर्क तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से पूछ रहा है। इस वक्त हम लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर देहात से। गौरव, आखिर कब तक ये लापरवाही का सितम इसी तरीके से चलता रहेगा? क्या जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वोट लेते टाइम जनता से यही बड़े बड़े वादे करते हैं, स्वास्थ्य महकमे से लेकर शिक्षा विभाग तक का, कि हम इन तमाम चीजों में सुधार लाएंगे।
देखिए सत्यम जाहिर तौर पर जब तक कार्रवाई माकूल नहीं होगी तब तक किसी तरह के सुधार विभागों में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, शिक्षा विभाग की बात हो, विकास विभाग की बात हो या राजस्व विभाग की बात हो। हर उस जगह पर कार्रवाई की आवश्यकता है, माकूल कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लापरवाह अधिकारियों पर जो कहीं ना कहीं सरकार से मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं, इन पर जब कार्रवाई होगी तभी इनमें सुधार होगा और ये अपनी जिम्मेदारी को समझने का काम करेंगे। जी सत्यम। इस पूरे मामले को लेकर गौरव, आपने जिम्मेदार अधिकारियों से अभी तक बात की कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? देखिए सत्यम, कैमरे पे कोई भी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर AK सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है AMV नेटवर्क पर। डॉक्टर साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर साहब, जो शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मामला सामने निकल कर आया है, आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? हेलो जी, हाँ सुन पा रहे हैं? जी जी सीमो साहब, सुन रहे हैं। हाँ मैं कह रहा हूं कि शिवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो लापरवाही का सितम लगातार बादस्तूर जारी है, ये आखिर कब थमेगा? नहीं, वहाँ कोई लापरवाही नहीं हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पीड़ित को स्ट्रेचर नहीं मिला है, डॉक्टर भी नहीं मिला है। अरे तो आप हमारी बात सुनेंगे तब तुम बताएंगे। पहले हम सवाल करेंगे तभी तो हम आपकी बात सुनेंगे सर। वहाँ जो है वो कोई लापरवाही नहीं हुई है, वो जो वीडियो है गलत है। उस मरीज को बाकायदे व्हील चेयर पर बैठा के चिकित्सक से इलाज कराया गया है, दिखाया गया है, उसका पूरा उसका भी वीडियो है। ये गलत, किसी ने गलत मंतव्य से गलत तरीके से उसको चलाया गया है। पीड़ित भी अभी हमारे साथ जुड़े थे कुछ ही देर पहले और इसके साथ हमारे संवाददाता खुद इस वीडियो को लेकर जुड़े हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं। बात हुई है, पीड़ित से हमारी बात हुई है। पीड़ित का ये कहना है कि हमको तरह तरह के लोग आके बार बार कुछ भी कहने के लिए कह रहे हैं। पीड़ित तो जो है अपने बीमारी से न होकर उन लोगों से परेशान। सीमो साहब, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक जो बेटा है अपने बाप को गोद में लेकर घूम रहा है, दूसरा वीडियो जिला अस्पताल का वायरल हो रहा है। वो वीडियो तो बनाया गया है ना, वो नहीं दिखाया जा रहा है। जो स्ट्रेचर पे वो जो व्हील चेयर पे आराम से जाके चिकित्सक को दिखाया, चिकित्सक के सामने आराम से उनको देखा जा रहा है, वो नहीं दिखा रहा है। अभी ये तो कोई भी कुछ भी वीडियो बना दे तो उसके लिए हम क्या बात करें? तो क्या स्वास्थ्य महकमे को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मंतव्य गलत है। क्योंकि वो जो है आराम से व्हील चेयर पर बैठा के अच्छे और लेके आराम से चिकित्सक के सामने बैठ के बात हो रही है, सब देख रहा, सब उसका वीडियो वो कोई नहीं दिखा रहा। ये गलत मंतव्य से पता नहीं समाज को क्या हो गया है, ये गलत चीज है। तो इस पर आप कोई कानूनी एक्शन लिया अभी तक आपने? क्योंकि स्वास्थ्य महकमे को बदनाम किया जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि ब्रजेश पाठक लगातार कह रहे हैं ऐसे में आप लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। नहीं, वो देखेंगे, क्योंकि इस वक्त आपको पूरा देश देख रहा है। ये गलत है कि चिकित्सकों को परेशान करना और वो चीज का करना। जब उस व्यक्ति का इलाज हुआ, वो देखा गया है, उसका भी वीडियो है, उसको तो दिखाना चाहिए। ठीक है, आप सर हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता जो हैं, स्थानीय संवाददाता गौरव शुक्ला, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव शुक्ला, का ये वीडियो बिल्कुल से गलत है जिस तरीके से शिमू साहब कह रहे हैं कि गलत तरीके से दिखाया जा रहा है? देखिए सत्यम, जिस तरीके से तमाम ऐसे मामले होते हैं, किसी भी गैंगस्टर का जब एनकाउंटर होता है, चाहे विकास दुबे की बात ले ले या अतीक अहमद का हत्याकांड ले ले, जिसके बाद पुलिस पूरे सीन का रिक्रिएशन करती है। आपने भी देखा होगा, पूरा देश देखता है इस चीज को कि पुलिस उसका रिक्रिएशन करती है, ये समझने के लिए कि आखिर घटना कैसे हुई, एनकाउंटर किया गया, कितनी घटना सच, ये दिखाने के लिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ, एक बेटा अपने पिता को लेकर टहल रहा था, इसके बाद जब ये खबरें चली, इसके बाद उसको पुनः व्हील चेयर पर बैठा करके ले जाया गया। और जैसा कि सीएमओ साहब ने बात कही है कि उसका एक वीडियो था व्हील चेयर पर ले जाते हुए, उसके बाद जो है उस मरीज से बात भी की, हमारे सहयोगी ने बात की है, जिसमें उसने साफ तौर पर बनाया है कि कैमरे चलने के बाद, मीडिया में खबर चलने के बाद हमें व्यवस्था मिली, उपचार मिला और व्हील चेयर मिली। तो कहीं ना कहीं वो पूरा एक प्रोपेगेंडा, एक मंच जो है, रंगमंच कहा जाए, कि वो रचा गया कि पूरे मामले का रिक्रिएशन कर दिया गया। गौरव, मैं रोकूंगा आपको। हमारे साथ पीड़ित खुद जुड़ गए हैं, पीड़ित के परिजन जुड़ गए हैं। सोनू, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सोनू, सीमो साहब लाइन पर हैं। क्या उस दिन हुआ था आपके साथ, जरा बताएं एक बार फिर से दर्शकों को हमारे। सर, मैं हॉस्पिटल गया था, तब वहाँ पे कोई भी व्हील चेयर नहीं थे, तो हम भैया गोद पे लेके अंदर गए, तो वो डॉक्टर साहब ने बोला कि 12 नंबर में दिखाइए, 12 नंबर में देखेंगे। तो जब हम लोग 12 नंबर पे गए, उसमें कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अब बताइए सीमो साहब, क्या कहेंगे आप? ठीक है सीमो साहब, सुन लिया आपने?
देखिए वो जो है चिकित्सक से ने उनको देखा है, और मरीज आप खुद भी देख सकते हैं कि कभी भी अभी तक जितने बार भी हुआ होगा कि सड़क से या बाहर से या कोई जो है व्हील चेयर न मिलने की वजह से या करके बाहर से अंदर को मरीज जाते हुए देखा गया, लेकिन हॉस्पिटल से ले दिखा के बाहर ले जाने का कोई मतलब नहीं है, जबकि वहाँ पे व्हील चेयर है, वहाँ पे जो है स्ट्रेचर है। हॉस्पिटल के अंदर से जहाँ वहाँ पे कर्मचारी हैं वहाँ से लेके बाहर जाने का कोई औचित्य नहीं है। रोड से बाहर से किसी सवारी से उतार के हॉस्पिटल में ले जाते हुए तो आप देखे होंगे, लेकिन अंदर से लेके जाने का मतलब जहाँ सब कुछ है, ये तो कोई समझ से परे है। अच्छा ठीक है सेमू साहब, मैंने मान लिया, लेकिन दूसरा जो वीडियो जिला अस्पताल का वायरल हो रहा है जिसमें ग्लूकोज एक मरीज को चढ़ाया गया, लेकिन ग्लूकोज चढ़ाने के बाद आसपास कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद मरीज दूसरे वार्ड में जाता हुआ नजर आ रहा है, तीमारदार बोतल हाथ में लेकर जा रहा है। नहीं, जिला अस्पताल में तो आप सीएमएस से इसका बेटर पूछ सकते हैं। आप सीएमएस से संपर्क कर लीजिए, सीएमएस से पूछ लीजिए, लेकिन वहाँ पे जिला अस्पताल में भी इतने कर्मचारी होते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम उसमें ज्यादा उसमें नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन आप उसमें सीएमएस से बात कर सकते हैं। देखिए ठीक है, आप अपनी सफाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसके बाद तमाम जो जिम्मेदार आपके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे जरूर आप वार्तालाप करेंगे इस विषय को लेकर कि आगे से ऐसी चीजें ना सामने निकल कर आए, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति जो होता है, कोई भी लापरवाही अगर करते हुए मिलेगा, इसका भी सिविली का भी हम अपने स्तर से जांच करा रहे हैं। कोई भी कर्मचारी अगर लापरवाही मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो है इस तरह से चीजें जो होने से आदमी का जो है हतोत्साहित होता है, उससे जो मनोदशा होती है उसमें प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम ये अनुरोध करेंगे कि इस तरह से थोड़ा दूसरे का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन सर यहाँ पर पीड़ित खुद जुड़े हुए हैं, हमारा रिपोर्टर खुद जुड़ा हुआ है, तमाम चीजों को रख रहा है तथ्यों के साथ, आप उसको गलत कैसे साबित कर सकते हैं? अगर कोई चीज गलत है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं सर। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर स्वास्थ्य विभाग को बदनाम किया जा रहा है तो आप कानून का सहारा लीजिए। कानून की हर आदमी पे कानूनी कार्रवाई करके व्यवहारिक चीजें भी तो होती हैं। चिकित्सक की मनोदशा मरीज के साथ अलग होती है, उसमें हर तरह के इस तरह से चीजें करने से उनके मनोदशा पे चिकित्सीय कार्य पे असर पड़ता है। क्या आपको सीमू साहब लगता है कि स्वास्थ्यकर्मी जो हैं, देखिए सुनिए, मैं भी जाता हूं जिला अस्पताल में, तमाम चीजों के तमाम काम पढ़ते रहते हैं, वहां पर आपने लैंग्वेज देखी है डॉक्टरों की, वहां पर जो स्वास्थ्यकर्मी उनकी लैंग्वेज देखी मरीजों से, किस तरीके से वो किस बिहेव से बात करते हैं? नहीं, देखिए जो अगर जनता के प्रति या मरीज के प्रति जो व्यवहार नहीं रखेगा तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी है, वो कार्रवाई होती भी है। बहुत सारे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है जो लोग व्यवहार। और ये कोई मैं नया नहीं दिखा रहा हूँ, ये भी आप जान लीजिए, कोई कानपुर देहात की कोई नई खबर नहीं, हजारों खबर ऐसी मैं चला चुका हूँ जिला अस्पताल से लेकर पीएचसी सीएचसी की, जहां पर इस तरीके की लापरवाही देखने को मिलती है। और फिर भी एक बार मैं दिखा रहा हूं, मैं बस आशा इतना ही करता हूं आपसे सर कि एक बार फिर से अपने डिपार्टमेंट में सुधार करिए, अगर ऐसी कहीं भी लापरवाही बरती गई है तो उसको देखिए एक बार। सब लोग लगे हुए हैं, सारे सुधार की जा रही है, लेकिन जो है गलत इंटेंशन से चीजें करने से, इसमें मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, चिकित्सकों पे और लोगों पे बहुत मानसिक स्थिति पे गलत असर पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्लीज इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन मैं गलत कहां दिखा रहा हूं सर, इस बात की भी तो पुष्टि करिए। मैं तो विजुअल्स के साथ दिखा रहा हूं, चीजों को तथ्यों के साथ दिखा रहा हूं, परिजन खुद जुड़े हुए हैं पीड़ित के। आप आश्वासन दीजिए इस चैनल पर कि आगे से इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। नहीं, होना ही नहीं चाहिए, आश्वासन की बात नहीं है, ये तो हम लोग का कर्तव्य है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये है कि ये जो गलत मंतव्य से जो चीजें होती वो भी नहीं होनी चाहिए। चलिए डॉक्टर एके सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर जी ये कह रहा हूँ जी, मुझे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वहाँ मीडिया कर्मी है या क्या। चलिए समय की बेहद कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एके सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आश्वासन देने के लिए कि आगे से ऐसी चीजें नहीं होंगी। लेकिन स्वास्थ्य महकमा जो है वो एक कानपुर देहात की ही कोई खबर नहीं है, ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सामने निकल कर आते हैं